सरकार मंत्रिमंडल विभाग की ओर से एक पत्र जारी हो रहा है। साथियों, ये पत्र कुछ महत्वपूर्ण तो है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही हमारे जितने भी संविदा कर्मी लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके साथ आके उनका भविष्य क्या होने वाला है, ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य क्या होने वाला है, इस पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ बातें जो निकल रही है वो साफ इंडिकेट कर रहा है आपकी ओर। तो सारी बातों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो है उस पत्र को देखना जरूरी है जो कि बिहार सरकार की ओर से निकल रहा है। क्योंकि आप लोग पता है कि जैसे ही जब से बिहार की सरकार बदली है, नई सरकार बनी है और माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। काफी एक्शन हो रहे हैं और इस बीच में आपने देखा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। संभवतः 5 या 6 को जो है विस्तार होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पहले ही देखा गया है कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 2 कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक भी हुई तो कम नहीं, काफी संख्या में 22, 63, 64 कुछ इस तरह से जो है एजेंडों पे मुहर भी लगा। तो जहां तक सवाल उठता है कि सरकार लगातार अभी फुल फॉर्म में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो क्या एक्शन मोड ये जो है हमारे संविदा कर्मियों के लिए भी, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी नजर आएगा? तो इस पे कुछ सच्चाई जो निकल रही है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल विभाग, जहां से आप कैबिनेट का जो पत्र निकलता है ना, उस मंत्रिमंडल विभाग से, सचिवालय से ही ये पत्र निकल करके सामने आया है। ये पत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। आप पूरे पत्र को आप देखिए, पहले साइड स्क्रीन पे पत्र को देखिए, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, साफ साफ अरविंद कुमार वर्मा विशेष सचिव है जिनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना, और दिनांक 15 पटना 15 दिनांक 28/4/2026 को ये पत्र जारी हुआ है। बिहार कार्यपालिका नियमावली 2026 के गठन के संबंध में है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार कार्यपालिका की नियमावली 2026 का नया गठन, तो ये जब कार्यपालिका का नया गठन होगा तो ये तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे कार्य जो है उलट पलट होने वाले हैं। और कार्यपालिका से कितने लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही आप लोग तो लगातार काम कर रहे हैं हर जगह ना, तो आप लोग को तो पता ही है, तो उसमें आप लोग पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। इसलिए ये पत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि महोदय, महाशय, है ना, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली 1989 समय समय पर संशोधन होता आया है, ठीक है, को अध्ययन कर बिहार के कार्यपालिका नियमावली 2026 का गठन किया जा रहा है। कुछ नया नियमावली का गठन जो है 2026 यानी इसी साल नए सिलसिले से किया जा रहा है। इस हेतु अनुरोध है कि कार्यपालिका नियमावली के वर्णित अपने विभाग एवं अधीनस्थ निदेशालय, आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय आदि के कार्यों को अवलोकन, मूल्यांकन कर सूची में दें। जितने भी कार्यालय जो चल रहे हैं ना, उनका अवलोकन और मूल्यांकन करके सूचीबद्ध करके देना है। देखिए, गौर कीजिएगा, अप्रचलित जो जहां काम नहीं हो रहा है उसकी भी जानकारी पूरी मुहैया करानी है। कार्यों को विलोपित करने, यानी जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, विलुप्त हो गया है, उन सारे के बारे में यदि कोई नया कार्य संपादित किया जा रहा हो, यानी कोई नया कार्य भी हो रहा है ना, उसके सिलसिले में भी उसे सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर 11/6/26 तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी इस समय तक वो सारी जानकारी जो है मंत्रिमंडल विभाग को भेजने की बात कही जा रही है 11 तक। चूंकि 12 तारीख को बैठक है, 12 तारीख को जब बैठक है तो नियमावली का संशोधन होगा और उसमें और भी बहुत सारी बात जो है सामने निकल करके आएगी। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके पहले सारी जानकारी मंत्रिमंडल को दे दिया जाए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल
और सचिवालय विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12/5/26 पूर्वाह्न 11 बजे यानी दिन में 11 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बैठक आहूत की गई है, यानी रखा गया है। अतः उपरोक्त अनुरोध है कि विभाग के संयुक्त सचिव के न्यूनतम पदाधिकारी को उक्त प्रतिवेदन के साथ ससमय बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करने की कृपा की है, यानी उन सभी को आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखिए, इस पत्र से तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है जिसपे हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, संविदा कर्मी और हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी। संविदा कर्मी में आखिर कौन कौन ऐसे हमारे संविदा कर्मी साथी हैं जिनका उम्मीद बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है? तो देखिए, आश्वासन पे सब लोग टिके हुए हैं और सबको पता है कि जब हम संपर्क कर रहे हैं तो हमें जो आश्वासन मिल रहा है, तो जिनको आश्वासन मिल रहा है वो और फिर थोड़ा सा फील कर रहे हैं, फीलिंग महसूस हो रहा है कि नहीं भैया आश्वासन मिला है तो काम तो होगा ही होगा। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो आ जाता है, संख्याकी स्वयंसेवक की बात अगर करते हैं, ग्राम कचहरी की बात करते हैं, न्याय मित्र की बात करते हैं, आपको ग्राम रक्षा दल की बात करते हैं। इसी तरह से हमारे और भी जो संविदा कर्मी साथी हैं, जैसे रसोईया, परिचारी, चौकीदार, आपको एएनएम जो 88-53 हाल फिलहाल में मुलाकात भी ये लोग किए थे, 865 एएनएम भी मुलाकात कर चुके हैं। तो इस तरह से जितने लोग जो मिल रहे हैं ना, एक उम्मीद बन रही है। और सच पूछा जाए तो सभी को एक उम्मीद इस बात की भी बनी हुई है कि कब जो है बिहार में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन के बाद फिर एक नई कहानी शुरू होगी। और वो नई कहानी क्या होगा, नए सिलसिले से जब कार्यभार सभी मंत्रियों को मिलेगा ना, उसके बाद प्रक्रिया कुछ अलग होगी। और उम्मीद उस समय सभी लोगों का जागेगा, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, क्योंकि जिन लोगों को खासकर आश्वासन मिल रहा है, संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी, उन्हें भी आश्वासन प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी तो पहल शुरू ही हुई है, आगे की प्रक्रिया अभी बहुत कुछ बच रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, सभी लोग अपनी ओर से लगातार प्रयास जो है अपना जारी रखेंगे, क्योंकि तत्काल चंद दिनों के बाद फिर जब बैठक नई सिरे से शुरू होगी, कैबिनेट की बैठक, तो फिर वहां पर आपका काम बन सकता है, जो लोग लगातार अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथ में एक और उम्मीद भी जागेगी कि सरकार बनने के बाद, सरकार अभी जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है ना, सरकार भी चाह रही है कि नई सरकार आई है और हम जो है पब्लिक के दिलों में अपनी जगह स्थापित करें, कुछ ऐसे कार्यों को करें जिससे कि लोगों में विश्वास सरकार के प्रति बने। तो साथियों, देखते हैं आखिर होता क्या है। और कुछ विशेष जानकारी प्रयास में है, अभी तक मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोगों के सामने वो बात कर नहीं रहे हैं। कुछ विशेष जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही वो बातें निकल करके सामने आती है तो फिर आप लोगों के सामने आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए।